नमस्कार दोस्तों, डीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग करेंगे फिजिक्स का एक चैप्टर जो है मात्रक और इकाई। ठीक है, इसे भी आपका जो है एक या दो क्वेश्चन जो है आपका एक से लेकर दो क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आपको देखने के लिए मिल जाता है। और देखिए ये सारा जो है PYQ का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कितना बार जो है एग्ज़ाम में आपका पूछा गया। जो BPSC है, जो बिहार का सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्ज़ाम है, उसका ये PT है। और ये वीडियो जो है आपके दरोगा के लिए और SSC BSSC सबके लिए जो आने वाला एग्ज़ाम है उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पहला यूनिट क्या है, पहला हम लोग आप क्वेश्चन देखेंगे आज का कि विकल्प अनुसार मूल्य भौतिक राशि है। मूल भौतिक राशि, देखिए मूल जो दो तरह का राशि होता है, एक मूल भौतिक राशि और एक होता है डिराइव्ड, यानी कि जिसको निकाला गया है दो तीन राशि मिला के, तो उसको कहते हैं डिराइव्ड राशि। और एक होता है मूल, जिसको कहते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल राशि कितना होता है, तो वो होता है आपका 7। ये बात भी जो है आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन से हैं आप कमेंट करके बताइए। तो पहला है क्या, पूछ रहा है कि मूल भौतिक राशि कौन है, तो 4 ऑप्शन दिया होगा, तो उसमें से जो है आपका विद्युत इकाई है। विद्युत इकाई जो है आपका मूल भौतिक राशि है। और टोटल कितने हैं, तो 7। ये बात भी जो है आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि विद्युत धारा, विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। वाट जो है आपका विद्युत शक्ति का इकाई है। और जब पूछा जाता है कि जो यूनिट खर्च होता है, मतलब घर में जो हम लोग बिजली यूज़ करते हैं, तो एक यूनिट जो है वो क्या है, पावर है या एनर्जी है, यानी कि शक्ति है या फिर आपका ऊर्जा है। तो ये आप कमेंट करके बताइए। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका ऊर्जा है। ठीक है, और एक यूनिट का वैल्यू जो है कितना होता है, कमेंट करके बताइए। कमेंट आप लोग करते नहीं, कमेंट करके बताइए कि एक यूनिट बिजली का वैल्यू जो है जूल में कितना होता है। अगला है कि आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति जो है इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको मापा जाता है किस में, तो हर्ज में। ठीक है, हर्ज में क्या मापा जाता है, तो देखिए फिर रिपीट किया हुआ है क्वेश्चन, तो आवृत्ति को यानी फ्रीक्वेंसी को। अगला है कि ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर मात्रक किसका है, तो प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता जो है इसको रेसिस्टिविटी कहते हैं, इंग्लिश में रेसिस्टिविटी कहते हैं। ठीक है, और ये निकलता कैसे है, इसका एक फार्मूला होता है। जब आप क्लास 10th में होंगे तो देखेंगे R = रो और L/A एरिया। ये दोनों इधर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको डिवाइड करते हैं L को, तो जाके रो का वैल्यू निकलता है। तो रो का ये जो है आपका, रो को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है रो का ओम मीटर। ठीक है, तो समझते चलेंगे कि प्रतिरोधकता का यूनिट क्या होता है, तो ओम मीटर। और ओम केवल किसका होता है, तो ये होता है प्रतिरोधक का। ठीक है, रसिस्टर का। अगला है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। एक चीज़ और इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष होता है कि एक साल में लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया जाता है उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर। अगला है कि आर्मस्ट्रांग क्या है, आर्मस्ट्रांग इकाई है। तो आर्मस्ट्रांग इकाई है किसका, लंबाई का, और 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, अगला है कि 1 माइक्रोन बराबर, तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और सब जगह पूछा गया है। तो 1/10 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, और इसको और शॉर्ट में लिखेंगे तो 10⁻³ मिलीमीटर। फिर अगला है कि 1 किलोमीटर का तात्पर्य है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया है फिर भी, तो 1000 मीटर। अगला है कि पिकोग्राम, 1 पिकोग्राम तो 10⁻12। 1 पिकोग्राम में होता है 10⁻12 ग्राम। ठीक है, पिको जब आ जाता है तो 10⁻12। अगला है कि दाब की SI इकाई है। तो दाब की SI इकाई क्या है आपका,
पास्कल। दाब क्या होता है? तो फोर्स बाई एरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर आप कहीं दलदल में फंस जाते हैं तो क्या करेंगे। तो दलदल में अगर आप ऐसे खड़ा रह रहे हैं, ठीक है, तो आपका एरिया जो है क्या होता है, वो कम हो जाता है। वही अगर आप लेट जाते हैं, ठीक है, तो आपका सरफेस एरिया जो है बढ़ जाता है। तो डूबने का संभावना जो है, उसमें फंसने का संभावना कम हो जाता है। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है कि विकृति का मात्रक क्या है? तो इससे मात्रविहीन है। विकृति का मतलब होता है डिफॉर्मेशन, मतलब किसी भी लेंथ में या फिर उसके एरिया में या फिर उसके वॉल्यूम में जो चेंज आता है, उससे रिलेटेड उसको विकृति कहते हैं। अगला है कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो एमीटर से। ठीक है, एमीटर से। अगला है कि सही सुमेलित नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर क्या होता है और एमीटर क्या होता है? तो देखिए, एमीटर होता है जिससे कि करंट जो है, करंट कितना फ्लो करे, जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, तो उससे उसके अमाउंट यानी मैग्नीट्यूड्स को मापा जाता है कि कितना करंट बह रहा है किसी भी सर्किट से। ठीक है, कितना करंट बह रहा है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि ये आपको बताता है कि किसी भी सर्किट में, कोई भी सर्किट बना हुआ है तो उसमें करंट है या नहीं, तो ये किससे पता चलता है? तो गैल्वेनोमीटर से। और कितना करंट है तो ये पता चलता है आपका अमीटर से। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आजकल पूछा जा रहा है कि गैल्वेनोमीटर को जो है कैसे एमीटर बनाते हैं, गैल्वेनोमीटर को जो है कैसे वोल्टामीटर बनाते हैं। तो ये चीज़ आप एक क्लास 10th का NCERT पढ़िए, पता चलेगा। इसमें मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। अब जब वीडियो को आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं फिर डिटेल में बताऊँगा। फिर अगला है आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम जो है ये इसे किस चीज़ की निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? तो मस्तिष्क का। ठीक है, दो चीज़ आते हैं, एक EEG, तो ये हो गया आपका मस्तिष्क का, और ECG, तो ये हो जाता है आपका हार्ट का। हार्ट को जो है कार्डियोलॉजिस्ट के लिए सी टर्म जो है आपका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ECG जो कब होता है? जब हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है तो ECG किया जाता है। आप देखें भी होंगे कि ECG जब भी कोई पेशेंट जो हार्ट से रिलेटेड उनको कोई इश्यूज़ रहता है तो ECG जो है किया जाता है। ठीक है, अगला है एक जेप्टो बराबर है। एक जेप्टो बराबर कितना होता है? 10 के पावर -21। 10 के पावर -21 एक जेप्टो बराबर होता है 10 के पावर -21। और ये वाला हम लोग श्रृंखला आगे देखेंगे डिटेल में। अगला है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार, यानी कि जो बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट होता है चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा में स्थित है, के चारों ओर उदासीन बिंदु की संख्या है। तो चारों ओर उदासीन बिंदु की संख्या हो जाएगी 2। ठीक है, अब देखिए कुल राशियाँ और उनके मात्रक। ये जो हम लोग बात किए थे शुरू में कि भौतिक राशि जो होता है, भौतिक मौलिक राशि, मौलिक यानी कि फंडामेंटल जो राशि होता है, तो उसमें कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला लंबाई है जिसको मीटर में मापा जाता है, फिर द्रव्यमान है जिसको केजी में, फिर समय है इसको सेकंड में, फिर विद्युत धारा है इसको एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कौन सा है? केल्विन है। देखिए टेम्परेचर में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, गलती होता है कि सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट मार देते हैं, लेकिन SI मात्रक जो कि फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? केल्विन है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा यहाँ किस में मापते हैं? मोल में। और ये इसका सिंबल क्या होता है? तो MOL। ठीक है, ज्योति तीव्रता जो है इसको किस में मापा जाता है? तो कैंडेला में। और इसका लिखते क्या है सिंबल? तो CD। तो देखिए 4 है, अब टोटल कितना हो गया? 3 इधर और 2 4 ऊपर, तो टोटल 7 हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि मौलिक राशि कितना है? 7 है।
और इन्हीं से जो है मिला जुला के जो है आगे जो राशि बनता है तो उसको डिराइव्ड राशि कहते हैं, डिराइव्ड। ठीक है, तो याद कर लेंगे कौन सा है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। अब कुछ वैसा राशि है, ठीक है, और उसको मापते कैसे हैं और उसका प्रतीक क्या होता है वो हम लोग देखते चलेंगे। जैसे समतल कोण, समतल कोण क्या होता है, जो 2D डायमेंशन में होता है। जैसे ये कोई एंगल बना 45 का, तो ये समतल कोण है। जब लेंथ और ब्रेथ होता है तो समतल कोण, यानी जब 2 डायमेंशन होता है तो समतल कोण। समतल कोण को किससे मापते हैं, तो रेडियन से। ठीक है, ये घन कोण किससे मापते हैं, तो स्ट्रैंडियन से। ठीक है, स्ट्रैंडियन से इसको मापते हैं। ये कैसा होता है, तो ये 3D वाला होता है। ठीक है, 3D वाला होता है। जैसे आप केक कट करते हैं तो वो वाला भाग। अगला है आवृत्ति को, तो आवृत्ति को कैसे मापते हैं, तो हर्ट्ज से नापते हैं और दिखाते क्या है, तो सेकंड पर सेकंड। पर सेकंड यानी कि 1/t होता है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला 1/t। तो यही होता है -1, इसका पावर -1। तो इसको कहते हैं पर सेकंड। ठीक है, कि 1 सेकंड में जो है कितना बार जो है टू एंड फ्रो मोशन होता है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, कितना बार वाइब्रेशन हुआ। अगला है फोर्स। फोर्स को किस में मापते हैं, तो न्यूटन में। ठीक है, और उसमें क्या क्या होता है, फोर्स का फार्मूला होता है F = मास इंटू एक्सेलरेशन, बॉडी का मास और बॉडी का एक्सेलरेशन। तो ये होता है आपका न्यूटन, यानी कि बल। अगला है दाब या प्रतिबल, तो इसको कहते हैं पास्कल, और ये होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक है, अगला है ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा की मात्रा, तो ये सबको जो है जूल में मेजर किया जाता है। और ये कैसे निकलता है, तो ये निकलता है जो न्यूटन है उसमें जब आप डिस्प्लेसमेंट ऐड कर देते हैं तो आपका कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा ये सब निकल जाता है। अगला है शक्ति। ठीक है, तो शक्ति या रेडियंट फ्लक्स को किस में मापते हैं, तो वाट में मापते हैं। ठीक है, और वाट क्या होता है, तो एनर्जी, पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, 1 सेकंड में कितना एनर्जी खर्च होता है उसी को कहा जाता है पावर। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, 1 सेकंड में कितना एनर्जी खर्च होता है, कितना जूल एनर्जी खर्च होता है, वही होता है आपका पावर। अगला है कूलम्ब, आवेश। आवेश से विद्युत आवेश को किस में मापते हैं, तो कूलम्ब में। और कूलम्ब क्या होता है, तो ये चार्ज होता है। ठीक है, विद्युत आवेश जो है उसको कूलम्ब में मेजर किया जाता है। ठीक है, अगला है वोल्टता या विद्युत विभवांतर, तो इसको किस में मेजर किया जाता है, तो वोल्ट में। विद्युत धारिता, विद्युत धारिता जो है कैपेसिटर कहते हैं, इसको किस में मापते हैं, फैराडे में। ठीक है, अगला है विद्युत प्रतिरोध, तो विद्युत प्रतिरोध को किस में मापते हैं, तो ओम में। अगला है विद्युत चालकता, तो विद्युत चालकता को किस में मापते हैं, तो सीमेंस में। देखिए इसके पहले विद्युत हम लोग देखे थे कि प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का था ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, लेकिन विद्युत चालकता को मापते हैं सीमेंस में। चुंबकीय फ्लक्स, तो वेबर। चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी यानी घनत्व, तो इसको मापते हैं टेस्ला में। प्रेरकत्व जो है इसको हेनरी में मापा जाता है। अगला है ज्योति फ्लक्स, तो ज्योति फ्लक्स को मापा जाता है ल्यूमेन में। और जो है प्रदीप्ति घनत्व जो है इसको मापा जाता है लक्स में। ठीक है, एक है रेडियो न्यूक्लाइड, जो है बेकुरल में जो है मापा जाता है इसको। ठीक है, रेडियो न्यूक्लाइड की सक्रियता जो है किस में मापा जाता है, तो बेकुरल में नापा जाता है। और शोषित विकिरण मात्रा जो है ये ग्रे में मापा जाता है। और विकिरण मात्रा समतुल्य जो है इसमें किस में नापा जाता है, तो सीवट में नापा जाता है। उत्प्रेरण सक्रियता जो है इसको मापा जाता है कैटल में। तो ये कुछ जो है थोड़ा नए नए हैं, तो इसको जो है आप 2-3 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे और शोषित विकिरण तो ग्रे,
विकिरण मात्रा समतुल्य तो सीवर्ट्स, उत्प्रेरक सक्रियता तो कैटल। ठीक है। अब कुछ एसआई मात्रक है, जैसे कि एसआई मूल मात्रक पर व्यक्त हुई कुछ व्युत्पन्न मात्रक जो हम पहले बताए हैं कि डिराइव्ड, जिसको जो है मूल जो होता है आपका जो फंडामेंटल यूनिट होता है उनसे जो डिराइव किया जाता है उनको कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, यानी जो उत्पन्न हुए किसी चीज़ से। एरिया का पता ही होगा आपको, मीटर, वॉल्यूम का पता ही होगा, मीटर क्यूब, वेग और वेलोसिटी दोनों का जो है मीटर पर सेकेंड। और वेग और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है, तो ये आपका जो है अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और वेलोसिटी जो है आपका ये सदिश राशि है। सदिश यानी कि जिसमें मैग्नीट्यूड्स भी है, यानी कि जिसमें वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो ये आपका सदिश है। एक्सेलरेशन ये भी आपका सदिश राशि है, और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद है वेव नंबर, वेव नंबर या तरंग संख्या, तो इसका मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर मीटर। ठीक है, पर मीटर, ध्यान रखिएगा वेव नंबर का मात्रक क्या है, पर मीटर। फिर है डेंसिटी, डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि ऊपर केजी और नीचे ऊपर मास और नीचे वॉल्यूम, तो क्या मिलता है, डेंसिटी। अगला है पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव का क्या हो जाता है, केजी मीटर, केजी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, केजी पर मीटर स्क्वायर, ये किसका है, सरफेस टेंशन का। ठीक है, सरफेस टेंशन से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सरफेस टेंशन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, तो सरफेस टेंशन भी जो है आप ध्यान में रखेंगे। अगला है स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी विशिष्ट आयतन, तो मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, और ये किसका विपरीत हो रहा है, तो ये आपका विपरीत हो रहा है किसका, वॉल्यूम का, सॉरी जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी का ये विपरीत यूनिट है। विशिष्ट आयतन इसको कहते हैं। विद्युत धारा घनत्व तो क्या होता है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। देखिए जब भी घनत्व आता है, जैसे विद्युत धारा घनत्व, तो एक यूनिट में कितना वो होता है उससे बात करते हैं। तो ये एक एरिया हो जाता है कि एक एरिया से जो है कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, इसको कहते हैं विद्युत धारा घनत्व। अगला है चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो एम्पियर पर मीटर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर। अगला है पदार्थ की सांद्रता की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंसंट्रेशन, तो मोल पर मीटर क्यूब, मोल पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब में कितना मोल है, ये आपको क्या पता चला, पदार्थ की सांद्रता की मात्रा। ठीक है, 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मोल है। अगला है द्रव्यमान सांद्रता, यानी कि मास कंसंट्रेशन, तो केजी पर मीटर क्यूब। अगला है कि ज्योतिर्मयता, ज्योति यानी लुमिनेंस का जो है, तो कैंडला पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैंडला पर मीटर स्क्वायर, इसको 1 से 2 बार आप देखेंगे, इससे हर बार क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और शुरू में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन भी देखे थे, जिसमें कि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ जो मेज़रमेंट है, तो किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में जो है पूछा जाता है। सबसे पहले डेका, डेका यानी कि 10 के पावर 1, उसके बाद आता है हेक्टो, हेक्टो, तो हेक्टो होता है 10 के पावर 2। पहले होता है डेका, डेका मतलब 10 होता है, जैसे डेकामीटर, डेकागन, ऐसे तो आप याद कर सकते हैं। फिर डेका, तो डेका का होता है DA, जो यूनिट जो सिंबल यूज़ किया जाता है, तो DA। उसके बाद तो ये, और 100 जब 10 के पावर 2 हो जाता है, तो उसको कहते हैं हेक्टो। ठीक है, और ये होता है H,
फिर होता है किलो, तो किलो तो सबको पता होता है कि 10 के पावर 3। फिर होता है मेगा, जैसे बिजली में यूज़ होता है मेगावाट, तो 10 के पावर 6 होता है इसका मतलब, यानी कि 1 मेगावाट बिजली यूज़ कर रहे हैं अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि 10 के पावर 6 यूनिट मेगा बिजली जो है उपयोग किया जा रहा है या प्रोड्यूस किया जा रहा है। यह हमेशा प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है मेगावाट। फिर है गीगा, गीगावाट जो है 10 के पावर 9। फिर है टेरा तो 10 के पावर 12। फिर है पेटा तो 10 के पावर 15। और फिर है एक्सा तो 10 के पावर 18। फिर जेटा तो 10 के पावर 21। और फिर है योटा तो 10 के पावर 24। फिर ऊपर से एक बार फिर से देख लेते हैं याद करने के लिए। 10 के लिए डेका, हेप्टो के लिए 100, 10 के पावर 2, किलो के लिए 10 के पावर 3। यहाँ तक तो आपको याद हो क्या होगा। अगला है मेगा, भी आपको याद होगा कि 10 के पावर 6, और गीगा भी याद होगा 10 के पावर 9। इसके ऊपर हमें याद करना है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर हो जाएगा 10 के पावर 12 के लिए टेरा, पेटा जो है 10 के पावर 15 के लिए, एक्सा जो है 10 के पावर 18 के लिए, जेटा जो है 10 के पावर 21 के लिए, और योटा जो है 10 के पावर 24 के लिए। ठीक है, और ये पावर ध्यान रखिएगा पॉजिटिव में है। अगर जब पावर निगेटिव होता है तब क्या बोलते हैं, दूसरा देख लेते हैं। सबसे पहले आता है डेसी, ठीक है, 10 के पावर 1, तो डी यूज़ किए जाते हैं डेसी। नेगेटिव 10 के पावर -1 यानी कि डेसी। फिर होता है 10 के पावर 2 माइनस में, तो सेंटी, जैसे सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर -2 करेंगे तो सेंटी हो जाता है। फिर होता है मिली, तो 10 के पावर -3। फिर होता है माइक्रो, 10 के पावर -6। फिर होता है नैनो, 10 के पावर -9। ये नैनो वाला जो है, नैनो टेक्नोलॉजी इसी पे काम करता है, यानी पार्टिकल का साइज कितना होता है, 10 के पावर -9 मीटर के रेंज में जो है लाई करता है। ठीक है, अगला है पिको, तो 10 के पावर -12। फिर है फेम्टो, तो 10 के पावर -15। फिर है एट्टो, तो 10 के पावर -18। जेप्टो, तो 10 के पावर -21 है। योक्टो, तो 10 के पावर -24। अब देखिए नाम में, जैसे इसमें सब में टो 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 यहाँ तक जो है टो है। फिर अगर हम इसमें देखेंगे कि देखिए टाटा टाट है, तो टो छोटा हो जाएगा, टा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि योटा, जेटा, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, ये सब में गा उसका किलो, हेक्टो, डेका। तो नीचे वाला तो याद है, मेन ऊपर वाला आपको याद करना है। वैसे ही देखिए कि डायरेक्ट पूछ देगा कि 1 हेक्टो इक्वल टू व्हाट, या 1 हेक्टो में क्या होता है। जब टो आए तो पावर माइनस में जाएगा, बस आपको पावर याद करना है कि 10 के पावर 24, तो योक्टो। जेप्टो के लिए 10 के पावर 21 माइनस में 10 के पावर 18। येटो के लिए, फेम्टो के लिए 15। फिर पिको के लिए 12। फिर नैनो के लिए 9, माइक्रो के लिए 6, और फिर मिली के लिए 10, सेंटी के लिए 2, और मिली के लिए पावर 3, सेंटी के लिए पावर -2, और डेसी के लिए पावर -1। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी याद करेंगे। और मैं फिर जो है, जैसे कि साइंस और हिस्ट्री दोनों दरोगा में बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तो मैं दोनों कवर करूँगा। ठीक है, धीरे धीरे आपका एग्ज़ाम आने से पहले लगभग बहुत सारा जो है चैप्टर कवर हो जाएगा। तो ऐसे ही चैप्टर वाइज जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपसे पूछूंगा, आप कमेंट करके बताइए कि फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं। ठीक है, और टेम्परेचर यानी कि ताप यानी ऊष्मा का या ताप का SI मात्रक क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।